दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रसकान जी के द्वारा रचित कुछ सवैया छंद और कवित्त आज के इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, जिनका मैं भावार्थ भी बताऊंगा। रसकान जी भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए, रिझाने के लिए अनेकों अनेक छंद और कवित्त लिखे हैं, जिनको हम पढ़ करके, गा करके भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम जो है प्रस्तुत करते हैं रसखान जी के द्वारा रचित एक कवित्त छंद और उसके बाद में फिर सवैया छंद। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं रसखान जी के द्वारा रचित कवित्त छंद। गोरज बिराज भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानरी। गोरज बिराज भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानरी। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। और कदम बिटप के निकट तटनी के तट, आटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरान री। और रस बरसावे तन तपने बुझावे नैन, रस बरसावे तन तपने बुझावे नैन। प्राण ने रिझावे वाह आवे रस खान री। प्यारे साथियों, इन पंक्तियों में शाम के समय जब भगवान श्री कृष्ण जी वन से गायों के साथ लौटते हैं, तो लौटते समय कृष्ण की अनुपम शोभा का वर्णन एक सखी अपनी सखी से कर रही है। गोपी कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से उड़ी धूल सुशोभित हो रही है। उनके गले में वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। कृष्ण के आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल चल रहे हैं। जितनी मधुर और बाकी कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। उनकी इस मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बंसी की मधुर मधुर तान है। हे सखी, कदम्ब वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना, अटारी पर चढ़कर तो देख लो। गोपिकाएं कहती हैं कि जरा अटारी पर चढ़कर तो देख लो, रस की खान वह श्री कृष्ण। सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास
और नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और प्राणों को अपनी ओर खींचकर रिझा रहा है। इसलिए रसखान जी बड़े ही सुंदर भाव में वर्णन करते हैं। दोस्तों, अगले छंद में रसखान जी लिखते हैं, वर्णन करते हैं बड़े ही सुंदर भाव में। याल कुटियर कामरिया पर राजती हूँ पुर के तज डारो, आठव सिद्ध नवो निधि, आठव सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की धन चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो, रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, और कोटि कहूँ कल धौत के धाम, कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करी लेके कुंजन ऊपर वारो। रस बड़ा ही सुंदर भाव दिया इन पंक्तियों में। अब इसका थोड़ा भावार्थ समझ लेते हैं कि इन पंक्तियों में रसखान जी वर्णन करते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज त्यागना पड़ा तो त्यागने के लिए तैयार हैं, अर्थात अपने तीनों लोकों का राज त्यागने के लिए तैयार हैं केवल ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए। वे इसके लिए आठों सिद्धि कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां हैं जो आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो ये 8 सिद्धि हैं। और 9 निधि कौन सी हैं? पद्म, महापद्म, शेख यानी शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 निधियां हैं। 9 निधियां हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोगों का जो राज है उसको अगर उनको त्यागना पड़ा तो त्यागने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए वे 8 सिद्धि 9 निधि को भी वो जो है त्यागने के लिए तैयार हैं। वे अपनी आंखों से ब्रज के वन बागों को और तालाबों को जीवन भर देखना चाहते हैं, जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल भी त्यागने को तैयार हैं। सोने के 100 महल त्यागने के लिए भी तैयार है। किसके लिए? ब्रज के जो कांटेदार झाड़ियां हैं, उन ब्रज की कांटेदार झाड़ियों को पाने के लिए, झाड़ियों के लिए वे 100 सोने के महलों को भी त्याग देने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि उनको जो है ब्रज भूमि से, ब्रज मंडल से, भगवान श्री कृष्ण से अथाह प्रेम, इसके लिए वे सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं, अष्ट सिद्धियों को त्याग देना चाहते हैं, 9 निधियों को त्याग देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से रसखान जी ने बड़े ही सुंदर भाव में वर्णन किया। तो प्यारे दोस्तों, आज के दिन सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।